तो फ्रेंड, जैसे कि आपने जाना, इस वीडियो में हम अकबर के जितने 9 रत्न हैं, 9 के 9 रत्न की बात करेंगे और अच्छे से उनके बारे में जानेंगे और अच्छे से उनको याद करेंगे। तो चलो हम अकबर के 9 रत्न की बात करते हैं। अकबर के 9 रत्न की जैसे ही हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात होगी और मुलाकात होगी किससे? बीरबल से। क्योंकि बीरबल हम लोगों के बीच फेमस भी है, तो बीरबल से ही बात करेंगे। देखो, बीरबल वो व्यक्ति है जो हास्य मजाक में, व्यंग्य कसने में लोगों को अच्छी तरह से जाना जाता है। और अकबर बीरबल की कहानी हम आज तक सुनते भी आए हैं और पढ़ते भी आए हैं। वास्तव में बीरबल उसी तरह का व्यक्ति था, इसका नेचर ऐसा ही था, एकदम बिल्कुल हाजिर जवाब इंसान था कि मतलब कोई से कुछ कह दे तो एकदम से जवाब देता था। कौन? बीरबल। तो बीरबल अकबर का एक साथी और एक मित्र के रूप में जाना जाता है। अकबर का साथी या फिर हम मित्र के रूप में बीरबल को जानते हैं। और ये बीरबल का एक अच्छा सलाहकार भी था। तो बीरबल जो था अकबर का अच्छा सलाहकार भी था। वास्तव में बीरबल का नाम महेश दास था। महेश दास। बीरबल जो नाम है, बीरबल अकबर ने बीरबल इसको नाम दिया था। तो ये महेश दास था और महेश दास एक हिंदू था। लेकिन वास्तव में इसने बाद में ये दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार कर लेता है। दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म वो ही धर्म है जिसको 1582 ईस्वी में अकबर ने शुरू किया था। और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम और अंतिम जो हिंदू था वो कौन था? महेश दास था, यानी बीरबल था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो अब 1500 इसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। बीरबल को कुछ उपाधि भी दी थी अकबर ने। इसको क्या दी थी? उपाधि दी थी। तो बीरबल को उपाधि देता है कौन सी? राजकवि की। राजकवि या राजप्रिय के नाम से जाना जाता है। राजकवि या फिर राजप्रिय के नाम से या फिर राजा के नाम से जाना जाता है। तो राजा की उपाधि दी किसको? तो राजकवि इसको उपाधि देता है राजकवि या फिर राजा की उपाधि देता है बीरबल को। अब कहा जाता है कि भाई बीरबल की मृत्यु कैसे हुई? यह भी एक रोचक कहानी है कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई। वास्तव में क्या हुआ था कि 1585 ईस्वी में क्या हुआ था कि अफगान में यूसुफ जइयों ने विद्रोह कर दिया। कहाँ पर? अफगान में यूसुफ जइयों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अफगान में यूसुफ जइयों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर और बीरबल अफगान में जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि यूसुफ जइयों के द्वारा अकबर के साथ जब बीरबल जाता है तो बीरबल की हत्या कर दी जाती है। तो बीरबल की हत्या कहाँ पर हुई थी? 1585 ईस्वी में यूसुफ जई विद्रोह को दबाने के लिए जब ये अकबर के साथ अफगान जाता है तो वहीं पर यूसुफ जई विद्रोह द्वारा बीरबल की हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि अकबर को इसका बहुत शौक हुआ था। कई दिनों तक वो उदास रहे थे और इन्होंने मतलब बीरबल को खोने का बहुत ही शौक जताया। तो ये बीरबल के बारे में था। बीरबल के बाद हम बात करेंगे बीरबल के बाद हम बात करते हैं तानसेन की। देखो, जो तानसेन है, तानसेन पहले अकबर से पहले ग्वालियर के राजा तानसेन अकबर से पहले ग्वालियर के राजा रामचंद्र के यहाँ कार्य करता था। लेकिन जब ये अकबर के दरबार में आया, अकबर को पता लगा कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा कवि है, बहुत ही अच्छा गायक है। तो अकबर इसे अपने नवरत्न में शामिल कर लेता है और तानसेन को कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि देता है।
कंठभरण वाणी विलास की उपाधि पूछा जाता है किसको देता है, तो अकबर कंठभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को देता है। और कहा जाता है कि तानसेन के गुरु थे तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास क्या करते थे कि भगवान की उपासना किया करते थे और भगवान की उपासना में ही संगीत और गीत गाया करते थे। और ये कहाँ रहते थे, वृंदावन में। वृंदावन में देखो, अकबर संगीत का काफ़ी अच्छा शौकीन था, तो अकबर को पता लगता है कि तानसेन के गुरु हैं स्वामी हरिदास, जो कि वृंदावन में रहते हैं और संगीत और गीत को मतलब बहुत ही अच्छी तरह से गाते हैं। तो इनके गीत के बारे में फेमस थे। ये गीत के बारे में सुनकर अकबर चाहता है कि इनको मेरे दरबार में लाया जाए और इनसे गीत गाया जाए। लेकिन जब इनके पास अपने लोगों को भेजता है तो स्वामी हरिदास कहते हैं कि मैं तो सिर्फ भगवान की उपासना करता हूँ और मेरा मालिक एक ही है और जिसके लिए मैं गीत गाता हूँ, तो इसलिए मैं किसी के दरबार में नहीं जाऊँगा। तो कहा जाता है कि अकबर इनका गीत सुनने के लिए इनकी कुटिया में हाजिर हुए थे, इनकी कुटिया में गए थे। स्वामी हरिदास की कुटिया में अकबर जाते हैं इनके गीत को सुनने के लिए। अब तानसेन जो है, तानसेन के द्वारा कुछ रचनाएं, कुछ कविताएं जो लिखी गई हैं, कुछ ये पुस्तक इनके समय में, अकबर के समय में तानसेन ने तानसेन लिखता है। तो वो हैं जैसे तानसेन मियाँ जी के नाम से भी, मियाँ जी से ही इनकी शुरुआत होती है। देखो, मियाँ जी का मल्हार, मियाँ जी का सारंग, मियाँ जी का मल्हार, मियाँ जी का सारंग, मियाँ जी का कन्हार। तो ये इस तरह की रचनाएं क्या करता है कि तानसेन रचनाएं लिखता है। मियाँ जी का मल्हार, मियाँ जी का सारंग, मियाँ जी का कन्हार। तो मियाँ के नाम से जो भी आपको देखने को मिले तो जान लेना वो तानसेन के द्वारा लिखी गई है। तो ये थे तानसेन। तानसेन से आगे हम बात करते हैं। तो हमने जाना मियाँ जी का मल्हार, मियाँ जी का सारंग, मियाँ जी का कन्हार। रचनाएं हैं किसकी, तानसेन की। अब एक और रचना इनकी है दरबारी कन्हार। तो ये भी किसकी रचना है, तानसेन की। तानसेन से बाद हम बात करते हैं मानसिंह की। देखो, जो मानसिंह थे, आप जानते हो कि मानसिंह कौन थे। मानसिंह सेनापति थे। ये एक राजपूत थे, सेनापति थे, अकबर के सेनापति थे। और महाराणा प्रताप के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें जो सेना का नेतृत्व किया था, तो वो मेन जो मुख्य सेनापति थे वो मानसिंह ही था, जिसने आसफ खां के साथ मिलकर सेना का नेतृत्व किया और महाराणा प्रताप की उस युद्ध में हार हुई थी। तो ये मानसिंह थे। अब मानसिंह था कौन। मानसिंह, देखो, हमने कहा था कि जोधा के जो पिता थे उनका नाम था भारमल, और जोधा के पिता भारमल का बेटा था भगवान दास। भारमल का बेटा कौन था, भगवान दास। और भगवान दास का ही क्या था, पुत्र। भगवान दास का पुत्र था मानसिंह, मतलब भारमल इसके पोते, भारमल इसके क्या थे, दादा थे। ये भारमल का क्या था, पोता था। ठीक है। और बुआ थी इसकी कौन, जोधा। तो इस तरह से मानसिंह जो है इसका नेतृत्व करता है और मतलब काफ़ी अच्छा योद्धा मानसिंह को माना जाता है। और अकबर क्या है कि इससे बड़ा खुश रहता था और इसको इस पर बड़ा गर्व था। अब मानसिंह के बाद हम बात करते हैं मानसिंह के बाद हम बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा है ना। देखो, मुल्ला जो दो प्याजा है ये काबुल वासी था। कहाँ का था, काबुल वासी था। मुल्ला दो प्याजा काबुल वासी था। काबुल से अकबर के समय में ये आता है। और जब ये अकबर के समय में आता है कि सबसे पहले क्या करता है, और
ये अकबर के यहाँ पर सबसे पहले मुर्गी फार्म को संभालता है, मुर्गी फार्म को संभालता है और जितना भी मतलब रसोई खाने से जो खाना बचता है वो मुर्गियों को खिलाता है। इस तरह से इसके कार्य को देखकर अकबर बड़ा खुश होता है और बाद में इसको लाइब्रेरी में ट्रांसफ़र करा देता है, जहाँ पर ये लाइब्रेरी में रहता है और वहाँ पर भी ये बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। इसी तरह से मेहनत करते करते अकबर के नवरत्नों में शामिल हो जाता है और अकबर का सलाहकार बन जाता है। और अगर मुल्ला दो प्याजा की बात करी जाए कि मुल्ला दो प्याजा इसको किस लिए कहा जाता है, मुल्ला दो प्याजा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको खाने के साथ दो प्याज पसंद थे। तो खाने के साथ क्या पसंद था, खाने के साथ इसको दो प्याज पसंद था। खाने के साथ दो प्याज पसंद होने के कारण ही अकबर इसको मुल्ला दो प्याजा का नाम देता है। तो मुल्ला दो प्याजा का नाम देता है कौन, अकबर। अगर इसके वास्तविक नाम की बात की जाए, अगर इसके वास्तविक नाम की बात की जाए तो इसका वास्तविक नाम था अब्दुल मोमिन। अब्दुल मोमिन इसका वास्तविक नाम था मुल्ला दो प्याजा का। अब मुल्ला दो प्याजा के बाद हम बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल, देखो अबुल फजल की बात आती है तो इसके साथ साथ एक और नवरत्न थे जिनका नाम था फैजी। अब इनकी मैं फैजी के बारे में आपको बताता हूँ। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। अबुल फजल फैजी का बड़ा भाई था। अबुल फजल फैजी का बड़ा भाई था। अब इनके पिता की बात करते हैं। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। शेख मुबारक, अबुल फजल के पिता का नाम क्या था, शेख मुबारक था और ये फैजी का बड़ा भाई था। और फैजी के बारे में बात करते हैं। फैजी कौन था, फैजी अकबर का जो था राजकवि था। फैजी अकबर का क्या था, राजकवि था। और अबुल फजल क्या था, अबुल फजल भाई सचिव था, प्रधान सचिव। अबुल फजल जो है ये प्रधान सचिव था। सचिव मतलब किस तरह से कह सकते हैं कि सचिव हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है उसी तरह से कर्ता धर्ता और एक अच्छा सोच बुद्धि वाला, और ये इसका सलाहकार था अकबर का, हर काम में इसकी सलाह ली जाती थी। तो ये प्रधान सचिव था, किसका, सचिव था अकबर का। और अबुल फजल ने ही लिखा है अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा जिसका नाम दिया गया आईने अकबरी। अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा जिसको क्या नाम दिया गया, आईने अकबरी लिखा गया। और अबुल फजल ने ही पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अबुल फजल ने ही पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो ये अबुल फजल के बारे में थी। और मैंने आपको बताया था कि अबुल फजल जो दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था अकबर ने, उसका प्रधान जो प्रमुख था वो कौन था, अबुल फजल ही था। अबुल फजल के बाद हम बात करते हैं राजा टोडरमल की। देखो जो टोडरमल था इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ। और पहले जो टोडरमल था पहले ये कहाँ कार्य किया करता था, जो टोडरमल था पहले ये शेर शाह सूरी के यहाँ कार्य किया करता था। पहले ये शेर शाह सूरी के यहाँ कार्य किया करता था। जब ये शेर शाह सूरी के यहाँ कार्य किया करता था उसके बाद ये अकबर के दरबार में आ जाता है। और इसकी क्या होता है कि वित्तीय अच्छी नॉलेज थी इसको और राजस्व की अच्छी नॉलेज थी, जिससे कि ये धीरे धीरे अकबर के नवरत्न में शामिल हो जाता है और इसका राजस्व संभाल लेता है। राजस्व और वित्त मंत्री
वित्त मंत्री का प्रभार इसको दिया जाता है। तो पूछा जाए कि टोडरमल कौन था? टोडरमल अकबर का राजस्व था, वित्त मंत्री था, और जो मनसबदारी प्रथा थी तो मनसबदारी प्रथा टोडरमल की ही देन थी। उसके बाद बात करते हैं फ़कीर अजीउद्दीन की। तो फ़कीर अजीउद्दीन कौन थे? ये सूफ़ी संत थे। फ़कीर एक सूफ़ी फ़कीर थे, फ़कीर अजीउद्दीन, और अकबर के एक सलाहकार थे। तो इस तरह से हमने अकबर के नवरत्न की बात करी। तो अकबर के नवरत्न की बात करी तो हमने किस किस की बात करी? हमने मानसिंह की बात की, हमने बीरबल की बात की, हमने टोडरमल की बात की, हमने तानसेन की बात की, हमने फ़कीर अजीउद्दीन की बात की, हमने मुल्ला दो प्याजा की बात की, हमने फ़ेजी की बात की, अब्दुल फजल की बात की, तो ये अबुल फजल जो व्यक्ति है, अबुल फजल वो व्यक्ति है जिसको क्या हुआ था कि अबुल फजल को सलीम ने, मतलब जहांगीर ने, तो अबुल फजल वो व्यक्ति है जिसको जहांगीर ने मरवा दिया था। कब मरवाया था? अबुल फजल जब जा रहा था तो आगरा की ओर जाते हुए जहांगीर ने एक वीर सिंह बुंदेला सरदार थे, सरदार वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा देता है अकबर, जिसको अकबर का बड़ा दुख होता है। और अकबर जहांगीर को कहता है कि अगर तुम्हें गद्दी ही चाहिए थी तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें बादशाह घोषित कर देता, लेकिन तुम्हें उसकी हत्या क्यों करवाई? तो इस तरह से अबुल फजल की हत्या हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि नौवें रतन अब्दुल रहीम खान खाना की। तो अब्दुल रहीम खान खाना, देखो खान एक खाना से आपको याद आया होगा, खाना खाना है ना। तो खान खाना, एक खान खाना भी था। देखो भाई, खान खाना की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? अकबर ने खान खाना की उपाधि बैरम खां को दी थी। तो बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी थी। तो हम यहाँ पे भी बात करेंगे। तो अब्दुल रहीम खान खाना कौन है? ये बैरम खां का पुत्र है। तो बैरम खां का पुत्र है कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो बाबरनामा है, बाबरनामा का इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो अब वो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद करता है। वास्तव में इसका नाम अब्दुल रहीम होता है और अकबर इसको खान एक खाना की उपाधि देता है। तो अकबर ने अब्दुल रहीम को मतलब रहीम कौन था? बैरम खां का पुत्र था। इसको खान एक खाना की उपाधि दी। किसने दी? अकबर ने दी। तो अकबर इसको बैरम खां को बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को किसकी उपाधि देता है? खान ए खाना की उपाधि देता है। तो इस तरह से हमने अकबर के नवरत्न की बात की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दैट देन यू कैन लाइक और सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।